नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। वही आपने एमपी समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के 9 साल का इंतजार होगा खत्म। प्रदेश में सरकार कर्मचारियों की पदोन्नति की तैयारी कर रही है। अब तक 1 लाख से अधिक कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही सेवानिवृत्त हो गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर्मचारियों के अटके प्रमोशन का समाधान निकालने पर काम कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने हाल ही में विधानसभा में संकेत दिए थे। इस पहल से कर्मचारियों को 9 साल बाद उनके अधिकार और प्रोत्साहन मिल सकेगा। साथ ही विभागों में खाली पद भी भरने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहां सरकारी कर्मचारियों की 9 वर्षों से पदोन्नति की प्रक्रिया बाधित है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जल्द ही समाधान निकालकर प्रमोशन प्रक्रिया को गति दी जाएगी, जिससे सरकारी कर्मचारियों को उनका हक मिल सके। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, यूपीआई लेन देन पर मिलेगा पैसा। यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ी खबर सामने है। 19 मार्च बुधवार को केंद्र कैबिनेट ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी है। यह कदम सरकार ने देश में डिजिटल भुगतान और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। स्कीम का उद्देश्य यूपीआई को टियर 3 से 6 शहरों और खासकर ग्रामीणों क्षेत्रों तक पहुंचाना है। योजना से छोटे व्यापारियों को लाभ होगा। 2000 रुपए तक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर प्रोत्साहन राशि यानी इंसेंटिव दिया जाएगा। हालांकि छोटे व्यापारियों और बैंकों के लिए कुछ शर्तें भी लागू होंगी। इससे यूपीआई 23 PAY और यूपीआई लाइट को भी बढ़ावा मिलेगा। सभी यूपीआई लेन देन पर 0% मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू होगा। हर 2000 रुपए के लेन देन पर छोटे मर्चेंट्स को 0.15% इंसेंटिव सरकार की ओर से मिलेगा। हालांकि बड़े मर्चेंट को प्रोत्साहन का लाभ नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, यदि लेन देन की राशि 2000 रुपए से अधिक होती है तब 0 इंसेंटिव 0 MDR प्रभावी होगा। इस योजना से आम नागरिकों के लिए डिजिटल क्रेडिट एक्सेस आसान होगी, न ही यूपीआई यूज के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अपडेट, गेहूं उपार्जन के लिए 31 मार्च तक पंजीयन मध्य प्रदेश के किसानों के लिए जरूरी खबर है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि वे गेहूं की बिक्री के लिए 31 मार्च तक पंजीयन करा लें। खरीदी उपार्जन केंद्रों में 5 मई तक होगी। अब तक 10,20,224 किसानों ने पंजीयन कराया है। मंत्री ने बताया कि किसानों को गेहूं बेचने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग करनी होगी। यह सुविधा पर उपलब्ध होगी। गेहूं की खरीदी के लिए 2648 उपार्जन केंद्र बनाए जा चुके हैं। खरीदी केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए टेंट, बैठने की व्यवस्था, पानी, पंखे, तौल मशीन और कंप्यूटर जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। गेहूं की साफ सफाई के लिए क्लीनिंग मशीन भी लगाई जा रही है। बोरवेल हादसों को रोकने सिंगरौली कलेक्टर का आदेश। सिंगरौली में बोरवेल से जुड़ी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के तहत सभी बोरवेल पर मालिक का नाम, खुदाई करने वाले का नाम और खुदाई की तारीख वाला बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। बोरवेल खोदने वाली सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को PHI विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सुरक्षा के लिए बोरवेल के चारों तरफ कांटेदार तार लगाना जरूरी होगा। मरम्मत के दौरान भी बोरवेल को खुला नहीं छोड़ा जा सकेगा। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद खुदाई वाली जगह को मिट्टी से भरना अनिवार्य होगा। बेकार पड़े या मरम्मत वाले बोरवेल को पूरी तरह से ढंकना होगा। इन नियमों की निगरानी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव, पटवारी और रोजगार सहायक करेंगे। शहरी क्षेत्रों में SDM और नगर निगम अधिकारी जिम्मेदार होंगे। MP में 692 करोड़ की लागत से खुलेगी अंडरग्राउंड कोल माइंस। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के पाली ब्लॉक में 56 करोड़ रुपए की लागत से अंडरग्राउंड कोल माइंस स्थापित होने जा रही है। इस परियोजना से 6 गांव शाहपुर, खोलखम्हा, मालाचुआ, रांगड़, पडरी और बंधवा बारा प्रभावित होंगे। माइंस से हर साल 15 लाख टन कोयले का उत्पादन होगा, जिसके लिए 539 अधिकारियों और कर्मचारियों की जरूरत होगी। 31 मार्च तक निपटा लें पैसों से जुड़े ये 11 काम, वरना बाद में होगा नुकसान। PM इंटर्नशिप स्कीम युवाओं के लिए खास है। इस स्कीम के लिए 31 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। युवाओं को देश भर के प्रसिद्ध कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिला है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 5000 रुपए स्टाइपेंड भी सरकार देती है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र केंद्र सरकार द्वारा पेश की गई स्कीम है। इसमें निवेश की आखिरी तारीख 31 मार्च। इसे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया था। इसमें 2 साल की FD पर 7.5% ब्याज मिलता है। निवेश की अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए है। MP में वेतन वृद्धि पर वित्त विभाग का अड़ंगा। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों
अधिकारियों की वेतन वृद्धि के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेश में कर्मचारियों अधिकारियों को नियमानुसार चौथा समयमान वेतनमान देय है, पर इसमें वित्त विभाग का आदेश ही आड़े आ रहा है। प्रदेश विधानसभा में भी यह मामला उठा। विधानसभा में कांग्रेस विधायक नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मामले में सरकार को घेरा। इधर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने समयमान वेतनमान लागू नहीं किए जाने के संबंध में जानकारी लेने की बात कही। एमपी में चौथे समयमान वेतनमान के लिए अधिकारी कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। इस संबंध में वित्त विभाग का आदेश ही उनके लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को बजट पर चर्चा के दौरान भी यह मुद्दा उठा। बुधवार को निकली रंगपंचमी की गेर में दर्दनाक घटना से रंग में भंग घुल गई। राजवाड़ा क्षेत्र में एक युवक को गैर शामिल ट्रैक्टर ने रौंद दिया। गंभीर हालत में उसे एमवाय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इंदौर के गेर के इतिहास में इस तरह का यह पहला हादसा है। मृतक एरोड्रम क्षेत्र के रुक्मिणी नगर का रहने वाला था। उसकी पहचान घंटों बाद उसके दोस्त ने सोशल मीडिया में वायरल फोटो से की। बेटे की मौत की खबर सुन दिव्यांगमा फूट फूट कर रोने लगी। एमजी रोड पुलिस ने टैंकर के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। अमर उजाला की टीम ने गेर में अलग अलग जगह से इन तस्वीरों को लिया है। सीएम मोहन यादव रंग पंचमी गेर में शामिल होने इंदौर आ गए थे, लेकिन युवक की मृत्यु की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने अपना कार्यक्रम निरस्त कर दिया। भोपाल की नई कलेक्टर गाइडलाइन पर 100 से ज्यादा आपत्ति। भोपाल की प्रस्तावित नई कलेक्टर गाइडलाइन पर 100 से ज्यादा दावे आपत्ति आ चुके हैं। आज शाम तक दावे आपत्ति लगाए जाने की अवधि थी, लेकिन इसे बढ़ाया जा रहा है। अनुमान है कि दावे आपत्ति 22 मार्च तक लिए जाएंगे। गुरुवार की यह स्पष्ट हो जाएगा। इधर रंग पंचमी पर छुट्टी के दिन भी परी बाजार और आईएसबीटी स्थित रजिस्ट्रार ऑफिस खुले रहे। शाम तक करीब 200 रजिस्ट्री हुई। बता दें कि 13 मार्च को उप मूल्यांकन समिति की मीटिंग हुई थी, जिसमें भोपाल की 1283 लोकेशन पर एवरेज 18% तक कलेक्टर गाइडलाइन दरें बढ़ाने का प्रस्ताव है। 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी। इससे पहले दावे और आपत्ति लिए जा रहे हैं। दूसरी ओर विरोध भी हो रहा है। इस पर रोक के लिए क्रेडाई पदाधिकारी सदस्य अब तक मंत्री विधायकों से मिल चुके हैं। कटनी में ई रिक्शा चालकों पर एक्शन, 25,000 जुर्माना वसूला। कटनी में यातायात पुलिस ने बुधवार देर शाम कोतवाली थाने के बाहर ई रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 60 से अधिक ई रिक्शा को रोककर उनके दस्तावेजों की जांच की। यातायात थाना प्रभारी राहुल पांडे ने बताया कि लोगों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं। ई रिक्शा चालक मनमाने तरीके से वाहन चला रहे थे। कई नाबालिग बच्चे भी ई रिक्शा चला रहे थे। साथ ही कई चालकों के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं थे। मध्य प्रदेश में बजट सत्र के बाद होंगे तबादले। विधानसभा का बजट सत्र 24 मार्च को समाप्त होने के बाद फिर तबादले होंगे। कुछ कलेक्टर बदले जाएंगे तो मंत्रालय स्तर पर भी वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में परिवर्तन होगा। विभागीय स्तर पर भी तबादले के प्रस्ताव तैयार हैं। स्कूल शिक्षा सहित अन्य विभागों में तबादले प्रस्तावित हैं। प्रदेश में वर्ष 2022 से सामान्य तबादलों पर प्रतिबंध लगाया गया है। एसडीएम से ऊंची आवाज में बोले बुजुर्ग 6 घंटे बैठाया। नीमच में शिकायत लेकर आए एक बुजुर्ग किसान को पुलिस ने 6 घंटे तक बिठाए रखा। भूमि सीमांकन की मांग को लेकर मंगलवार को जगदीश दास बैरागी अपने गांव अडमालिया से 10 किलोमीटर पैदल और 8 किलोमीटर बस का सफर तय कर कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे। बुजुर्ग किसान ने एसडीएम को बताया कि उनकी भूमि का सीमांकन और बंटवारा लंबित है। इस मामले में कई बार कार्यालय का चक्कर लगा चुके हैं। अपनी समस्या बताते समय उनकी आवाज कुछ तेज हो गई। इसी बात पर कैंट थाने के 2 पुलिसकर्मी करीब 1 बजे उन्हें जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर थाने ले गए। वहां उन्हें शाम 6 बजे तक बिना खाए पिए बैठाए रखा। इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। उनके बेटे किशोर दास ने बस स्टैंड से उन्हें घर भेजा। बुरहानपुर में सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी से तनाव। बुरहानपुर में मंगलवार रात सोशल मीडिया पर धर्म विशेष पर टिप्पणी को लेकर तनाव फैल गया। इस विवादित टिप्पणी के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग कोतवाली थाने का घेराव करने पहुंच गए। सूचना मिलते ही कलेक्टर हर्ष सिंह, एडीएम वीर सिंह चौहान और एसपी देवेंद्र पाटीदार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। सभी अधिकारियों ने लोगों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। सुरक्षा की दृष्टि से बाजार भी बंद करा दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से आरोपी का नाम और टिप्पणी का खुलासा करने से इनकार किया है। जेब में रखा मोबाइल हुआ ब्लास्ट। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर में मंगलवार को एक युवक की जेब में मोबाइल फट गया। इससे उसके अंडकोश क्षतिग्रस्त हो गए। उसे गंभीर हालत में शाजापुर रेफर किया गया है। पानी पूरी का ठेला लगाकर गुजारा करने वाले अरविंद सारंगपुर मंडी में सब्जियां खरीदने गया था। जब वह अपनी बाइक से नैनवाड़ा गांव लौट रहा था, टोल टैक्स के पास अचानक उसकी जेब में रखा मोबाइल फट गया।
जिससे वह तेज रफ्तार बाइक से संतुलन खोकर हाईवे पर गिर गया। वहीं सड़क पर गिरने से उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। राहगीरों ने तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर उसे सारंगपुर सिविल अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे शाजापुर के अस्पताल भेज दिया गया। सारंगपुर के डॉ नयन नागर ने बताया कि युवक के अंडकोश फट गए हैं। हालांकि जीवन संकट वाली कोई बात नहीं है। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।